रूही किन्हीं ख्यालों में खोई चली जा रही थी। आज मीना जो उसकी सहेली है उसने बड़ी ही विचित्र बात बताई। क्या ऐसा सच में हो सकता है भला? रूही, पता है कल मेरे बाबूजी रेल से वापस घर आ रहे थे। चंदन घाटी से रेल गुजरने वाली थी। वही चंदन घाटी जहाँ प्रेत आत्माएं बसती हैं। प्रेत आत्माएं? वह क्या सच में होती हैं? मैं नहीं मानती। ऐसा भी कभी कुछ होता है भला? आत्मा सिर्फ आत्मा होती है, प्रेत वेत कुछ नहीं। होता है रूही, जरूर होता है। अब तेरे मानने न मानने से थोड़े ही कुछ होता है। मेरी पूरी बात तो सुनना, फिर तय करना क्या यह सही है क्या झूठ। ठीक है? रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो मीना ने आगे कहा, हाँ तो ट्रेन चंदन घाटी के पास पहुंचने वाली थी। सभी यात्रियों ने अपनी अपनी खिड़की बंद कर ली। तू तो जानती है मेरे पिताजी इन सब में विश्वास नहीं करते, सो उन्होंने अपनी खिड़की बंद नहीं करी। वो अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थे। तभी ट्रेन घाटी की सुरंग से गुजरने लगी। पल भर में ही ट्रेन में अंधेरा छा गया। अंधेरा? अंधेरा कैसे छा गया? जब ट्रेन सुरंग में जाती है तो ट्रेन की सभी बत्तियां जल जाती हैं। कुछ भी बोलती है मुझे डराने के लिए। रूही ने तुरंत मीना को टोक दिया। हाँ वही तो, मैंने भी बिल्कुल यही कहा था जब पिताजी ने ये किस्सा सुनाया था। तब उन्होंने बताया कि सभी परेशान थे कि अपनी बत्ती अपने आप क्यों नहीं जली, कि अचानक एक जोर का झटका लगा। एक दो पल के लिए सभी अस्त व्यस्त हो गया था। अंधेरा था तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर 2-4 पल बाद ट्रेन सुरंग से बाहर आई। ट्रेन की गति धीमी हो गई थी और धीरे से ची करती हुई रुक गई। क्यों रुक गई? तुम तो बता रही थी कि सभी डरते थे उस इलाके से। फिर ट्रेन क्यों रोक दी ड्राइवर ने? यही जानने के लिए कुछ यात्री उतरने लगे। इतने में पिताजी की नज़र अपनी किताब पर गई जो वो पढ़ रहे थे। वो गायब हो गई थी। झटके की वजह से गिर गई होगी, सीट के नीचे चली गई होगी। अरे सुन तो बाबा, ऐसे ही पिताजी ने भी सोचा तो वो इधर उधर नजर घुमाने लगे। सीट के नीचे देखा, पीछे देखा, यहाँ तक कि खिड़की के बाहर भी देखा कि कहीं झटके से उछलकर बाहर तो नहीं गिर गई। वो गायब हो गई थी। गायब, सच्ची। तो क्या हुआ? एक किताब ही तो थी, गिर गई होगी, किसी के सामान के नीचे फंस गई होगी। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? बात है तभी तो बता रही हूँ। हाँ तो जो ये आते ही उतरे थे ना ट्रेन रुकने का कारण जानने के लिए, वो इंजन तक पहुँच गए। ड्राइवर भी नीचे उतर चुका था और उस विस्मय से पटरी को देख रहा था। वहाँ पहुँचकर लोगों ने पूछा, क्या हुआ, ट्रेन क्यों रोक दी? तब ड्राइवर ने पटरी पर इशारा करा। तब तक पिताजी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि पटरी पर थोड़ा लाल रंग पड़ा है और इस पर कुछ कागज फड़फड़ा रहे हैं। पास जाकर देखा तो वो कोई लाल रंग नहीं था, बल्कि ताजा खून था। हाँ सच्ची, खून की महक होती है ना, तो उसी से पहचाना। ओहो, कोई जानवर कट गया होगा ट्रेन से बेचारा। अरे नहीं, ट्रेन तो पहले ही रुक गई थी। कटता कैसे? कोई जानवर भी नहीं था वहाँ। ड्राइवर ने बताया कि उसने किसी को पटरी पर सोते देखा था दूर से, सो उसने ट्रेन को रोक दिया। लेकिन जब उतर कर देखा तो कोई नहीं था, बस खून था और पास में एक किताब थी। जानती हो वो किताब कौन सी थी? वही जो पिताजी पढ़ रहे थे। मीना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आखिरी बात बताई। वही किताब थी। सच्ची? सच्ची? अब रूही की रूह भी कांपने लगी। चल रूही, अब मैं घर जाती हूँ। पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा, जब से लौटे हैं ना बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर बाबू को बुलाने जा रही हूँ, अंधेरा होने से पहले घर भी तो पहुँचना है मुझे। मीना तेजी से साइकिल को पेडल मार दवाखाने की ओर चल दी। रूही की जान हलक में आ गई थी। मीना फिर कोई कहानी तो नहीं बना रही? मीना को आदत है किससे कहानी गढ़ने की, वैसे भी बड़ी जीवंत कहानियां सुनाती है। घबराती हुई रूही
अपने घर की ओर चल दी। उसका घर वैसे भी उस विशाल पीपल के पास से गुजरता है जहाँ सुना है कि प्रेत आत्माएं रहती हैं। वो कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगी। तभी अचानक तेज हवा सर सर करती चलने लगी। वातावरण में अजीब अजीब आवाजें थी। साथ में भयानक खामोशी भी। रूही को लगा मानो कोई उसके पीछे है। वह अपनी गति को और तेज करती है। ऊपर बादल भी छा गए थे। अचानक उसकी दूर से एक सफेद आकृति पर जाती है नजर, जो तेजी से उसकी ही ओर आ रही थी। उसने भागना चाहा लेकिन कदम साथ नहीं दे रहे थे। चीखना चाहा लेकिन आवाज हलक में अटक गई थी। वह भूतिया आकृति उसकी ओर तेजी से आ रही थी। तेज, बहुत तेज। रूही ठोकर खा जमीन पर गिर गई। घुटने से खून बहने लगा। उसकी परवाह न करते हुए वो उठी और भागने लगी घर की ओर। सफेद आकृति काफी करीब आ गई थी। घनघनाती टुन की आवाज के साथ एक शैतानी हंसी हंसते हुए। रूही के हाथ पांव फूल गए थे। सर से पांव तक पसीने से तरबतर हो गई थी। अब कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो वहीं धरती पर चेत हो गई। जब आंख खुली तो देखा सामने मीना बैठी है। उसके घुटने पर पानी डाल रही है। मीना, मीना, वो मेरे पीछे आ रही थी। अरे कोई नहीं था रूही, मैं ही आ रही थी। लेकिन वो सफेद थी, पाँव भी नहीं थे। मैं ही डरा रही थी तुझे। साइकिल पर सफेद चादर ओढ़कर आ रही थी, कहकर मीना जोर से खिलखिला के हंसी। बुद्धू, कहानी सुना रही थी मैं, इतना भी नहीं जानती क्या मुझे।